वर्चुअल माध्यम से आपदा प्रबंधन दलों को मुख्यमंत्री ने दिया कोरोना नियंत्रण के निर्देश। सबके सहयोग से मई में कोरोना संक्रमण मिटाने का सफल प्रयास होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट रीवा से वर्चुअल माध्यम से संभाग के सभी जिलों की विकास खंड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के निवासी जो मन में ठान लेते हैं उसे कर गुजरते हैं। अब सबने मिलकर कोरोना के चेन को तोड़ने का संकल्प लिया है और सबके सहयोग से मई माह में ही कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ने में हमें सफलता मिलेगी। विंध्य क्षेत्र में बहुत जल्द कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। सदियों के बाद कोरोना संकट जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह हम सब के लिए कठिन परीक्षा है। हम सब अपने प्रयासों से इस परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री तथा प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधि पूरे समर्पण के साथ कोरोना संक्रमण मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने का एकमात्र उपाय है कि जनता कर्फ्यू के निर्देशों का कठोरता से पालन करे। भीड़ ना तो एकत्रित हो और ना ही भीड़ भाड़ में जाए। शहर के हर मोहल्ले और गांव की आपदा प्रबंधन समिति कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रयास करे। किल कोरोना अभियान के दौरान हर घर का सर्वे करें। सर्दी खांसी अथवा कोरोना के लक्षण को छुपाएं नहीं, तत्काल टेस्ट कराकर उचित दवाएं लें। समय पर दवा लेने से कोरोना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सबके प्रयासों से मध्य प्रदेश में एक महीने में पॉजिटिविटी रेट 23 से घटकर 13 पहुंच गया है। कुछ दिनों में यह 5% से नीचे हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम संक्रमित रोगियों को होम आइसोलेशन में रखें। जहां इसकी सुविधा नहीं है वहां कोविड सेंटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में इसकी व्यवस्था करें। मनरेगा के कार्य कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय के साथ चलाएं। गांव में ही कोरोना की चेन तोड़ने का प्रयास करें। होम आइसोलेशन के रोगी यदि गंभीर होते हैं तो तत्काल अस्पताल में भर्ती कराएं। रीवा संभाग में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन तथा रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है। संभाग में पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है। हमने अगले 15 दिनों तक यदि जनता कर्फ्यू का ठीक से पालन किया और सावधानी बरती तो विंध्य क्षेत्र से मई में ही कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हो जाएगा। इसके लिए हमें व्यवहार में सुधार करना आवश्यक है। सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन तथा आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य मिलकर प्रयास करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव का सबसे कारगर साधन टीकाकरण है। टीकाकरण के लिए वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण जागरूकता के प्रयास करें। लोगों के मन में टीकाकरण की आशंकाओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करें। हमने मई माह में सावधानी बरती तो जून माह से व्यवस्थाएं सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र के अलावा अन्य विधायक व जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वर्चुअल माध्यम से संभाग के सभी जिलों के विकास खंड स्तरीय तथा ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन दल इससे जुड़े रहे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जिले के हमारे सारे साथी, इलाके के साथी और ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं, हमारे सभी आपदा प्रबंधन समूह के ये बहनों और भाइयों, अधिकारी मित्रों, आज महासंकट की इस घड़ी में अपने विंध्य की जनता पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो, इस संकट को लेके, इस जिद को लेके और इस तरफ को लेके आज मैं रीवा आया हूं। भोपाल से लगातार समीक्षा होती रहती है, लेकिन अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, यहां आके करना चाहिए। और आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सदी में कभी कभी, सदियों में कहें या एक शताब्दी में कहें, कोई अवसर ऐसा आता है जब परिस्थितियां कहें या परमात्मा कहें, हमारी परीक्षा लेती है।
आज हम सब नेतृत्व करने वालों की परीक्षा है। कैसे इस संकट से जनता को हम बचा पाए। आज मैं आपसे नीचे तक इसलिए जुड़ा हूं कि संकट से बचने का, महामारी रोकने का, संक्रमण को थामने का या संक्रमण को समाप्त करने का एकमात्र उपाय सारी दुनिया में एक है, और वह है संक्रमण की चैन को तोड़ दो। दुनिया में जितने भी देश हैं, अभी आपने सुना होगा इंग्लैंड में 3 महीने तक उन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन रखा। अनुशासन और संयम से पालन किया तो आज वो संकट से मुक्ति के कगार पर है। और इससे पहला उपाय है संक्रमण की चैन तोड़ देना। तो इसलिए हमने स्वयं ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू कोई सरकार का थोपा हुआ नहीं है, ये जनता को बचाने के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा कर्फ्यू। तो मेरी नीचे तक अपील है आपसे, विशेषकर गांव का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, ये भोपाल से नहीं होगा। ये काम तो हमें गांव में करना पड़ेगा, शहर में भी अपने मोहल्ले में करना पड़ेगा। और इसलिए हम स्वयं सजग और जागरूक रहते संक्रमण की चैन तोड़े, मतलब कोरोना कर्फ्यू का अक्षरशः पालन करें जब तक हम इसको लगाए रखने का फैसला करें।